क्वांटिटी क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 25 है टीएस अग्रवाल का। क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा करंट ईयर मेरा जो 25-26 है, तो 25-26 के 31 मार्च का, यानी कि मेरा फाइनेंशियल ईयर जो दिया हुआ है 2025 से 2026 से, इस साल का कंप्यूट करना हमको क्या निकालने बोलता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी 25 नंबर का पहला क्वेश्चन है। सो दिया एज ऑन 31 मार्च को एसेट दिया हुआ है 15 लाख रुपए का, कहाँ 10,000 15 लाख का है, और ये दिया 10,50,000 का। और आपको निकालने क्या बोलता है यहाँ पर, एक्सटर्नल लायबिलिटी। वो पता है ना कि टोटल एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो ये पता है हमको 15 लाख इक्वल टू कैपिटल दिया हुआ कितना 10,50,000 और प्लस एक्सटर्नल को एक्स मान लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो 15 लाख माइनस 10,50,000, तो जो डिफरेंस निकलेगा वो 4,50,000। इट्स योर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि आपको निकालने बोलेगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकालिए, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि 31 मार्च को पूंजी दिया हुआ 15 लाख रुपया, कैपिटल दिया 10,50,000 रुपया, डेट क्या है एज ऑन 31 मार्च। तो ये 25 का एक नंबर क्वेश्चन है। और ये टोटल कॉन्सेप्ट किससे बना, टोटल एसेट। आपको देखना किस डेट का बैलेंस है, 31 मार्च 2026, इट इज ए क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में कैपिटल दिया 10,50,000, सारा ऑकरेंस इसमें हो गया होगा, एडिशनल इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो वो भी हो गया होगा, ड्राइंग हुआ होगा तो वो भी हो गया होगा, प्रॉफिट हुआ होगा तो वो भी हो गया होगा, इसमें मिला हुआ होगा, ठीक है। और ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज दिया हुआ नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट में दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। इधर 15 लाख है तो इधर 15 लाख होना चाहिए। ये तुम्हारा क्या हो गया, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया। तो ये निकालने बोला, ये 25 का ए था। अब देखो 25 के ए मैंने फर्स्ट में ये क्वेश्चन था। अब देखो सेकंड में क्या बोलता है, प्लीज ध्यान, बहुत इनको सिंपल है। 25 का इसमें साफ लिखा हुआ, गिवन क्या दिया हुआ है, तो टोटल एसेट्स कब, तो एज ऑन 31 मार्च 2026, एंड दिस इज द क्लोजिंग। टोटल एसेट दिया हुआ बुक में 15 लाख रुपए का टोटल एसेट दिया हुआ है। और देखो क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल बराबर होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स होता है, याद रखना। क्लोजिंग कैपिटल निकालना हो तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। अब याद फिर से देखो क्या बोले हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू इक्वेशंस होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ, बिजनेस स्टार्ट जो हुआ था वो तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख रुपीज से, तो पूंजी के रूप में 3 लाख था, एडिशनल कैपिटल 0 था, नेट प्रॉफिट अभी दिया है, कमाई हुआ है 1,50,000 रुपए का, नेट प्रॉफिट 1,50,000, और ड्राइंग भी कुछ नहीं हुआ है। तो प्लीज ध्यान देना, क्लोजिंग कितना होगा, 3 लाख में 1.5 लाख जुड़ जाएगा, कितना हो गया 4.5 लाख। तो दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। अब निकालने बोलता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकालने बोलता है, लिख देंगे एज ऑन 31 मार्च 2026। तो टोटल एसेट्स बराबर क्या होता है, तो कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो आराम से निकाल, टोटल एसेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 लाख रुपीज दिया हुआ है। और क्लोजिंग कैपिटल निकला कितना, 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख लिख देंगे, अब बराबर एक्स मान लेंगे, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10,50,000। दिस इज द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो ये 25 का सेकंड नंबर था, कुछ नहीं है 25 के सेकंड में। टोटल 31 मार्च 26 यानी क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दिया है 15 लाख रुपया। क्लोजिंग कैपिटल देखो निकाल लेंगे पहले यहाँ पर, क्योंकि सारा स्टोरी दिया हुआ है ना, तो ड्राइंग्स है ना एडिशनल कैपिटल है, तो जितना ओपनिंग कैपिटल था, नेट प्रॉफिट जितना हुआ, जोड़ के कितना निकाल दें, 4.5 लाख। दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, एंड ऑफ द ईयर कैपिटल बिकम 4,50,000। लेकिन लास्ट में जब साल के अंत में देखिए टोटल एसेट जो जनरेट हुआ है वो 15 लाख का है, उस 15 लाख में कैपिटल कितना मेरा, तो 4.5 लाख। तो बाकी सब तो क्या हुआ, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया, यानी 10,50,000। देखो 2 ही लोग कंट्रीब्यूटर होता है सर, एक तो ऑनर होता है, दूसरा अदर देन ऑनर, बैंक हो गया, थर्ड पार्टीज हो गया। तो बाहरी लोगों का जो पैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्ट, यानी कि टोटल डेप्ट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होता है। तो सब मिला के डेप्ट कितना हुआ, 10,50,000। इस थर्ड में क्या बोलता है, जो दिया देख लो कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड अ लोन ऑफ 3 लाख बोरोड फ्रॉम द फ्रेंड। During the year, he earned a profit 150, include additional capital कितना 180 और विड्रॉ भी दिया हुआ। तो पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल, सेम क्वेश्चन है यहाँ भी दिया हुआ है एज ऑन
एज ऑन 31 मार्च 2026 टोटल एसेट दिया हुआ है 15 लाख। और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो पहले, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग पता दिया, ओपनिंग स्टार्ट किया बिजनेस वो 3 लाख से, तो 3 लाख जोड़ दिए। लोन तो मत जोड़ना यहाँ पर। एडिशनल कैपिटल फिर लाया है, ये एडिशनल कैपिटल लाके दिया 1,80,000, 1,80,000 हो गया। और नेट प्रॉफिट इस पर से कमाया है वो नेट प्रॉफिट है 1,50,000। और इस क्वेश्चन में ड्राइंग भी है, और ड्राइंग तुम्हारा है विड्रॉ किया है 90,000 रुपया। इसके पहले वाला क्वेश्चन में ना एडिशनल कैपिटल था ना ड्राइंग था, लेकिन यहाँ दिया हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, एडिशनल कैपिटल 1,80,000 और 1.5 लाख रुपये जोड़ देना। 3 लाख 1 4 लाख और 4 लाख 5 लाख 6,30,000 हो गया माइनस 90,000। फिर जोड़ना ना, गलती किसी से जोड़ घटा हो सकता है। 3 लाख और 1 4 लाख और 1 5 लाख इधर हो गया, और 8 5 13 31 इधर, तो 6,30,000 में 90,000 घट जाएगा। तो जो बचेगा 0 0 0 0 13 में से 9 गया 4, 5,40,000 क्या निकला? दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 3 लाख था, क्लोजिंग कितना हुआ 640। अब निकालने क्या बोला? एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो फिर वही लिखेंगे टोटल एसेट्स बराबर क्या होता है? तो कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट दिया हुआ कितना? 15 लाख इक्वल टू कैपिटल दिया हुआ कितना? 5,40,000। यहाँ प्लस एक्स मान लेंगे, तो एक्स बराबर निकाला ना, एक्स का मान क्या हो जाएगा? तो 15 लाख में 5,40,000 क्या होगा? घट जाएगा। तो जो निकलेगा वो 9,60,000, वो क्या निकलेगा आपका? तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकलेगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकलेगा, वो निकलेगा 9,60,000। दिस इज द आंसर। बस क्वेश्चन को समझो कि टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी क्यों होता है। टाइम को फॉलो करो। ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है। जब भी रिजल्ट निकलता है प्रॉफिट लॉस, वो क्लोजिंग से निकलता है। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है एज ऑन 31 मार्च। तो 25 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों में समथिंग डिफरेंट है, लेकिन तीनों में निकालने क्या बोला है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसको देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू। और फिर आप लोग कमेंट्स करो, अगर समझ में आता है, कहीं दिक्कत है तो उसके लिए कमेंट्स करो, और अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, क्योंकि